बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ चावल की पिन्नियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इससे पहले हम अलसी की पिन्नियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर चुके हैं, चैनल पे वो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट नोट कर लें इसके लिए। चीनी आधा किलो है, चावल का आटा 1 किलो, घी इसके लिए लिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम, और ये किशमिश है। कढ़ाई में पहले चीनी डाल दें और उसमें ये 1 कप पानी है। चीनी को मेल्ट होने देना है। जब ये 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए तो फिर इसमें घी डालना है। दिन देर इसको पकाना है। इस तरह से चम्मच पे डाल के इसको चेक कर सकते हैं आप। अब इसमें घी डाल देंगे, देसी घी इसमें डाला है। 1 तार की जब चाशनी तैयार हो जाए तो फिर इसमें आपने घी सारा डाल देना। जब घी सारा इसके अंदर हल हो जाए तो फिर आपने इसको नीचे उतार के रख लेना है। ये देखें घी जो है सारा इसके अंदर मेल्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप इसे उतार के नीचे रख लीजिएगा। कढ़ाई के अंदर चावलों का आटा डालेंगे और इसको हल्की आंच के ऊपर आपने भूनना है। इसको बस ये गर्म हो जाना चाहिए, जलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखें इतनी आंच रखनी है। गैस और उस पर भी आप बहुत कम आंच रखें।
चम्मच इसका हिलाते रहिएगा। इसको भूनने के बाद आपने चूल्हे से उतार लेना है और इसको ठंडा होने देना है। चम्मच इसका हिलाते रहिएगा। ये देखें, अब ये ठंडा इसको कर लेना है, ऐसे चम्मच हिला के ठंडा कर लें और उसके बाद फिर इसमें चाशनी डाल दें। जब ये ठंडा हो जाए तो चाशनी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। इसमें मसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जब चाशनी इसमें मिक्स हो जाए तो फिर इसमें किशमिश डाल दें और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरह का इसका हो जाना चाहिए शेप। और अब इसकी पिनिया बना लें। ये देखें, बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को शेयर भी करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।